वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल। चलिए हम लोग आज है ना हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। उसके पहले है ना हम लोग का एमसीक्यू का कुछ मॉक टेस्ट चल रहा है टेकमिंट ऐप पे। हम लोग प्ले स्टोर में अवेलेबल है टेकमिंट ऐप, इंस्टॉल कर लीजिए। मैं एक स्टूडेंट अकाउंट बनाइए। में आपका क्लास मिलेगा आपको, क्लासरूम कोड है 15। ये जो क्लासरूम कोड दिख रहा है 1539065533, ये क्लासरूम कोड डाल के सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। ये टारगेट CRE 4 बोल के आएगा। इसके अंदर आप लोग आइएगा असेसमेंट में। असेसमेंट में अभी हम लोग का 3 मॉक टेस्ट ऑनलाइन है, मतलब ऑन गोइंग है। ये सारा मॉक टेस्ट क्या 31 दिसंबर तक रहेगा। आप लोग आइए अटेंड कीजिए। हम लोग क्या ना चलते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं द नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। फीमेल को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? ए में है फैलोपियन ट्यूब, बी में टेस्टिस, सी में ओवरी, डी में है पेनिस। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर बोल रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल। है ना, हम लोग का ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, ये फीमेल के लिए। टेस्टिस जो है ये क्या ना मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये जो फेलोपियन है ये एसेसरी ऑर्गन है। जैसा ये पेनिस भी मेल में रहता है। आपका ये जो फीमेल का ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये क्या काम करता है? ये क्या ना प्रोड्यूस एग प्रोड्यूस करता है। और फीमेल जो हार्मोन है, फीमेल हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन है और इस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन ये क्या प्रोड्यूस करता है? और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है ना? स्पर्म। स्पर्म प्रोड्यूस करता है, साथ में मेल सेक्स हार्मोन है ना, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये जो टेस्टिस है मेल के लिए कहाँ पे रहता है ना? प्रोटॉन सैक में। प्रोटॉन सैक में ये रहता है। ये ओवरी का एब्डोमेन, इनसाइड का एब्डोमेन फीमेल में रहता है। तो इसका आंसर सी होगा। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी कितना दिन जिंदा रहता है? ऑप्शन ए 130 दिन, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 90 डेज, ऑप्शन डी 120 डेज। हम लोग का आरबीसी क्या ना 120 दिन जिंदा रह सकता है, ये लाइफ स्पैन है। फिर इसमें और एक लाइफ स्पैन पूछ लेता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कितना है? 7 to 9 डेज।
और जितना डब्ल्यूबीसी है सबका अलग अलग होता है। तो एवरेज हम लोग 30 डेज पकड़ के चलते हैं। डब्ल्यूबीसी के लिए अगर बोलेगा तो 28 से 30 डेज लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंडोक्राइन सिस्टम। हम लोग का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उस रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है इफेक्ट्स आर प्रोलॉन्ग, causes changes in metabolism, hormone transport through blood, all of the above। तो एंडोक्राइन सिस्टम इसमें सीक्रेट क्या होता है, इसमें ये जो सीक्रेट करता है क्या ना, हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन ये सीक्रेट करता है। ये जो हार्मोन क्या ना, हम ट्रैवल करके दूर का डिस्टेंस सेल में इसका इफेक्ट आता है। ये जो इफेक्ट आता है ये इफेक्ट क्या, सिक्रेशन होने के कुछ दिन बाद से, मतलब सिक्रेशन होने से ना ये बहुत दिन तक इसका इफेक्ट सेल के ऊपर पाया जाता है। तो क्या ना इसका जो एक नो इफेक्ट और प्रोलॉन्ग ये सही है, मतलब इसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग बहुत दिन बाद तक इसका इफेक्ट मिल रहा है। चेंज कॉजेस चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म का ना, हम लोग का हार्मोन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये ठीक है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, हम लोग का जितना एंडोक्राइन सिस्टम है वो ये क्या ना, ये डार्क लिस्ट होता है, डार्क लिस्ट, डार्क लिस्ट मतलब ये कोई इसमें नाली नहीं रहता है। तो ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में भेज देता है, ये ब्लड के सहारे सहारे ये है ना पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके पहले हम लोग क्या ना हम लोग देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम लोग क्या क्या है, एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड इसमें एक नंबर सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड हम लोग का कितना सेलिवरी ग्लैंड है, टीपीआर, टीपीआर। फिर दूसरा क्या है, स्वेट ग्लैंड, ग्लैंड इसका मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। फिर लैक्राइमल ग्लैंड, उसमें क्या है, सीवेसियस ग्लैंड। छठा स्टोमक, स्टोमक ये क्या सीक्रेट करता है, ये सेल सीक्रेट करता है स्टोमक, सीवेसियस ग्लैंड सीबम, लैक्राइमल ग्लैंड ना टीयर आंसू, मेमोरी ग्लैंड क्या ना मिल्क, स्वेट ग्लैंड स्वेट, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा। ये जितना एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये डाक्टल ग्लैंड है, में डाक इसका जो सिक्रेशन है ये सब ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट को डाक डाक के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के क्या क्या है, क्या क्या है, एक नंबर में है थाइमस, सॉरी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, एड्रिनल, एड्रिनल, थायराइड, थायराइड, टेस्टिस, टेस्टिस, ओवरी, ओवरी
और एक मिक्स ग्लैंड आता है। मिक्स ग्लैंड किसको बोला जाता है ना, पैनक्रियास। पैनक्रियास इसमें क्या है ना, एंडोक्राइन पोर्शन क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन। इंसुलिन, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, है ना, बाइल, सॉरी बाइल ना, क्या था, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस এর মধ্যে কি থাকে না, ডাইজেস্টিভ এনজাইম থাকে। প্যানক্রিয়াটিক, এর মধ্যে কি না, ডাইজেস্টিভ এনজাইম থাকে। তাহলে একটা মিক্স গ্ল্যান্ড আছে তার নাম কি না, প্যানক্রিয়াস। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी में सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंसरी ऑर्गन कौन कौन सा है। एक नंबर स्किन है, दूसरा आई है, तीसरा नोज, चौथा ईयर, पांचवा है टंग। तो अगर ये पांचों सेंसरी ऑर्गन है तो सबसे लार्जेस्ट बोला है, सबसे बड़ा कौन होगा, ये स्किन होगा। स्किन पूरा बॉडी में है। तो सबसे छोटा कौन है, ईयर में है। ईयर में कोटी जो है वो सबसे छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, स्किन होगा। हम लोग का कितना सेंसरी ऑर्गन है, टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन है ना, तो 5 सेंसरी ऑर्गन। बोलो स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज, बोलो स्किन का जो स्टडी है उसको क्या बोलता है। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटाइमोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। पैथोलॉजी किसको बोला जाता है ना, स्टडी ऑफ না, যেটা আমরা ডায়াগনোসিস অফ ডিজিজ করি। ডিজিজ, entomology study of insect, dermatology study of ये dermatology बोल रहे हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेड कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू, बोल रहा है ब्लड जो रेड दिखता है वो किसके वजह से, बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, यूरोबिलिन। तो हम लोग का क्या ना, रेड जो होता है वो हीमोग्लोबिन के चलते रेड होता है, ये आंसर होगा। बिलिरुबिन क्या ना, येलो कलर का होता है, येलो कलर। और यूरोबिलिनोजन कलरलेस होता है, कलरलेस। और मायोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन। कैरी की करे, कैरी ना स्टोर, स्टोरेज की करे ऑक्सीजन एंड आयरन। आयरन एक ना बाइंडिंग प्रोटीन है,
प्रोटीन्स, बाइंडिंग प्रोटीन मतलब स्टोर कर लेता है, बाइंड करता है। ऑक्सीजन एंड आयरन बाइंडिंग, बाइंडिंग प्रोटीन। द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज नोन एज, बोल रहा है मैं ब्लड का मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट किसको बोला जाता है? ब्लड में जितना सेल मिलता है उसको फॉर्म एलिमेंट बोलता है। आरबीसी मिलता है, डब्ल्यूबीसी मिलता है, प्लेटलेट प्लेटलेट मिलता है, उसको फॉर्म एलिमेंट। तो ये सारा क्रॉस हो गया, ये सब अलग हो गया। तो क्या बचा है? प्लाज्मा। हम लोग का ना मैट्रिक्स क्या है? ब्लड का प्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ब्लड इज ए, ऑप्शन ए मास्टल टिश्यू, ऑप्शन बी एपिथेलियल, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन डी नर्वस टिश्यू। ब्लड इज ए क्या ना लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा केमिकल मैसेंजर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन सा केमिकल मैसेंजर सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए ब्लड, ऑप्शन बी सीमेन, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी लिम्फ। ब्लड कहाँ से बनता है? जो बनता है बोन मैरो, बोन मैरो से बनता है। सीमेन मतलब कहाँ से आता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। हार्मोन नहीं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन है। लिम्फ, लिम्फ क्या है? लिम्फेटिक लिम्फेटिक जो सिस्टम है उसमें जो लिक्विड रहता है वो उसको लिम्फ बोलता है। वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्लाज्मा। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड सेल, कितना टाइप का ब्लड सेल पाया जाता है? ऑप्शन दो, तीन, पाँच, एक। हम लोग का क्या तीन टाइप का ब्लड सेल में आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए रेनल थ्रेशोल्ड कितना है? रेनल थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है ना? कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड कितना होगा तो यूरिन में एक्सक्रीट होना चालू हो जाएगा, उसी को रेनल थ्रेशोल्ड बोला जाता है। तो ग्लूकोज के लिए रेनल थ्रेशोल्ड कितना है? 180 मिलीग्राम पर डीएल है। इसमें शायद कैल्शियम मिलीग्राम पर डीएल था।
इसके बाद क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो डिस्कलरेशन ऑफ CSF इंडिकेट्स, येलो डिस्कलरेशन, ऑप्शन ए xanthochromia, बी Savarakernite hemorrhage, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ WBC, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ RBC। तो ना xanthochromia जो है, येलो डिस्कलरेशन ऑफ CSF को xanthochromia बोला जाता है। इसमें क्या ना बिलीरुबिन ज्यादा रहा होने से ऐसा हो जाता है बिलीरुबिन। सावरकर्नेट हेमोरेज में ये पिंक कलर का हो जाता है CSF, और पार्शियल WBC वगैरह रहने से ये ना हम लोग का CSF हेजी हो जाता है। फिर 13 नंबर क्या बोला, व्हिच एंटीकोगुलेंट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हम लोग का बॉडी में कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है। ऑप्शन ए हिरुडिन, बी ईडीटीए, ऑप्शन सी हेपारिन, ऑल ऑफ द अबव। हम लोग का बॉडी में क्या मिलता है, हेपारिन मिलता है। कहाँ से सिक्रीट होता है, बेसोफिल से, बेसोफिल और मास्ट से। ये हिरुडिन कहाँ मिलता है, ये लीच, लीच बाग उससे, उसमें हिरोडिन मिलता है। ईडीटीए हम लोग का है ना, ऑलमोस्ट ऑल हेमाटोलॉजिकल टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, K2ED ये यूज करते हैं। तो कौन सा हम लोग का बॉडी में हेपारिन मिलता है हम लोग का बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मल सीमेन वॉल्यूम कितना है। ऑप्शन ए 1.5 से 5.0, ऑप्शन बी 0.5 ml, ऑप्शन सी 0.1 to 0.6 ml, ऑप्शन डी 100 माइक्रोलीटर। तो हम लोग का ऑप्शन ये सही होगा, कितना हम लोग का नॉर्मल वॉल्यूम है 1.5 से 5.0। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिएजेंट यूज फॉर सैलिस एसिड हिमाटिन मेथड, सैलिस का एसिड हिमाटिन मेथड में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। N/28 N/10 N/5 सल्फ्यूरिक एसिड। लोग जो सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं उसमें N/10 लोग का रिएजेंट यूज किया जाता है। इसमें लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कितना है, लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कितना है, 2 ग्राम/dl, सबसे लोएस्ट हम लोग 2 ग्राम तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है नेम आ सुप्रावाइटल स्टेन, सुप्रावाइटल स्टेन एक एग्जांपल दो, बोल रहा नाम क्या है। ऑप्शन ए नियोमेथिलीन ब्लू, ऑप्शन बी ब्रिलियंट क्रिस्टल, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबव, डी नॉन। तो ये दोनों ही हम लोग का सुप्रावाइटल स्टेन है। सुप्रावाइटल स्टेन किसके लिए करते हैं, रेटिक्यूलोसाइट साइट के लिए हम लोग ये करते हैं। In which condition osmotic fragility test decreases, कौन सा कंडीशन में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट हम लोग का डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए थैलासेमिया, हीमोग्लोबिन सी डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इसमें क्या फायदा, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जितना हम लोग का पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें क्या ना एमसीवी डिक्रीज होता है, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसमें जितना में डिक्रीज होता है उसमें ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट भी डिक्रीज होता है। फिर बोल रहे हो इन व्हिच कंडीशन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट डिक्रीजेस। ऑप्शन ए थैलासेमिया, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, एआईएचए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। किसमें डिक्रीज होता है ना, थैलासेमिया का डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज हो जाता है ऑस्मो हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। एआईएचए ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, इसमें हम लोग का क्या
ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, इसमें कोई असर नहीं पड़ता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी कोई असर नहीं पड़ता है उतना। डोनेशन ऑफ ब्लड कैन कॉज, क्या डोनेशन करने से, ब्लड डोनेशन करने से क्या होगा? HIV, HBV, मलेरिया, क्या होगा? हम लोग का कुछ नहीं होता है ना ब्लड डोनेशन करने के लिए, करने के बाद। तो कितना ही हम लोग से ब्लड अगर लेता है तो कितना ml कलेक्शन करता है? हम लोग का जब डोनेशन किया जाता है, अगर 45 जो वेट रखा है उससे हम लोग को क्या 350 ml ब्लड लेता है। 45 जो मिनिमम वेट क्राइटेरिया रखा है उसमें 350 ml ब्लड लिया जाता है। 450 भी लिया जाता है। 450 में अगर उसका बॉडी वेट अच्छा है, कभी कहीं कहीं जगह में 60 से ऊपर ले लेता है, कहीं की जगह 55 में भी ले लेता है। बोल रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर्ड बाय पॉल एरलिच, लुई पास्चर, कार्ल लैंडस्टाइनर, रॉबर्ट कोच। तो कौन एबीओ सिस्टम डिस्कवर किया है? हम लोग का एबीओ सिस्टम क्या है ना, कार्ल लैंडस्टाइनर डिस्कवर किया है। इसका ऑप्शन ये होगा। थैंक यू अब सब लोग को हम लोग के साथ रहने के लिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।